हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है वापस से हमारे और आपके E2 क्लासेस में, जहां पे आज हम लोग क्लास 9 के एनसीईआरटी चैप्टर का पहला चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स को डिस्कस करने वाले हैं। और हम लोग इसमें बहुत सारी चीज़ों को देखने वाले हैं, जहां पे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक भी देखेंगे मैटर का, और ये भी देखेंगे कि जो मैटर होते हैं वो सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी होते हैं और वो गैस भी होते हैं, और वो सबको हम लोग एनिमेशन के थ्रू और अच्छे अच्छे फिगर के थ्रू हम लोग उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि मैटर क्या होता है। तो देखो, इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में जितने भी चीज़ें हैं जिनका कुछ ना कुछ मास है और वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, समझ में आया? जिनका कुछ मास हो और जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, वो सारे वस्तु, वो सारे ऑब्जेक्ट क्या कहलाते हैं? मैटर कहलाते हैं। जैसे मैं भी इतना सारा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा हूँ और मेरा भी कुछ मास है, इसका मतलब है कि हम एक मैटर है। ये बोर्ड भी एक मैटर है, ठीक है? तो चेयर हो गया, बेड हो गया, रिवर, माउंटेन, डॉग, ट्री, बिल्डिंग से जितने भी एग्जांपल्स है वो सारे क्या है? मैटर है, ठीक है? तो इसका मतलब है हम लोग आसपास मैटरों से घिरे हुए हैं, मतलब मैटर से घिरे हुए हैं, ठीक है ना? ये बात आप लोगों को क्लियर है। और ये भी कहा गया है कि जो भी फ्रेंडशिप हो गया, लव हो गया, अफेक्शन हो गया, हेट्रेड, गुड मैनर्स, मतलब हम जिसको फील कर सकते हैं, जिसको हम टच नहीं कर सकते, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो स्पेस ऑक्यूपाई ना करता हो और जिसका मास ना हो, क्या वो मैटर कहलाएंगे? तो जी नहीं, वो मैटर नहीं कहलाएंगे। क्यों मैटर नहीं कहलाएंगे? क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है वो लोग मैटर नहीं कहलाएंगे, बिकॉज ऑफ उसके पास स्पेस ही नहीं है, उसके पास मास ही नहीं है। ये तो बस हम लोग का एक फीलिंग्स है, ठीक है ना, जिसको हम लोग क्या करते हैं? बस फील कर सकते और कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना? तो ये सब क्या होगा? मैटर नहीं कहलाएगा, ठीक है? तो एंशिएंट लोग, ठीक है, क्या बोलते थे? एंशिएंट फिलोसोफर जो थे वो लोग क्या बोलते थे कि जो मैटर है ना, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में पदार्थ बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं? पदार्थ। वो 5 चीजों से बना हुआ होता है। क्या क्या? वाटर, एयर, विंड, फायर और स्काई, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोल सकते हैं? आकाश, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु। ये जो 5 एलिमेंट्स है ना, मैटर इस चीज़ों से बना हुआ है, ठीक है? लेकिन अभी मॉडर्न में क्या कहा जाता है कि जो मैटर है उसको 2 तरह से क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है? पहला उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज से और दूसरा उसके केमिकल प्रॉपर्टीज से, ठीक है? तो अब हम लोग धीरे धीरे आगे इसके फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज के दोनों के बारे में बात करेंगे, ठीक है? तो यहां तक क्लियर है आप सभी को? चलिए अब हम लोग बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, इसके बारे में बात करते हैं। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि जो मैटर होता है ना, वो छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ होता है, जिसको हम लोग एटम बोलते हैं। और एटम अच्छी तरह से आप लोग 3rd चैप्टर में पढ़ोगे, ठीक है ना? तो फिलहाल हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मैटर। तो जो मैटर है ना, वो छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ होता है, ठीक है, जिसको हम लोग एटम बोलते हैं। अब ये जो स्मॉल पार्टिकल्स है, ठीक है, अब उनका बिहेवियर कुछ अलग अलग होता है, ठीक है? क्या वो जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स है ना, वो क्या करते हैं? एक दूसरे के हर पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, ठीक है? जितने भी पार्टिकल्स है यहाँ पे, जैसा आपको दिख रहा होगा, जितने भी पार्टिकल्स है वो सब के बीच में क्या होता है ना? स्पेस होता है, ठीक है? सॉलिड में भी स्पेस होता है, लिक्विड में भी स्पेस होता है और गैस में भी स्पेस होता है। और इसके बारे में हम लोग आगे भी और अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? फिर क्या बोलते हैं? द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, मतलब जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होता है ना, वो हमेशा मूव करते रहता है, वो हमेशा रेस्ट में नहीं रहता है, ठीक है ना? वो हमेशा अपने ही पोजीशन पे या तो वाइब्रेट कर रहे होते हैं, या तो वो फ्रीली वाइब्रेट कर रहे होते हैं, या फ्रीली वो मूव कर रहे होते हैं, ठीक है ना? जैसे कि आपको वो फिगर में दिख रहा है, वो वीडियो में दिख रहा है, क्या हो कि ये हमेशा कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हो, स्प्रेड हो जा रहे हैं, ठीक है? और द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, जितने भी पार्टिकल्स है कोई भी मैटर का, वो आपस में एक दूसरे को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू क्या करते हैं? सबको अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। बस बात यहाँ पे ये होता है ना कि कोई पार्टिकल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है और किन्हीं का कम होता है, इसलिए वो अलग अलग स्टेट में डिवाइडेड है। सॉलिड, लिक्विड, गैस आगे डिस्कस करेंगे हम, आपको वापस से फिर से यही बात बता रहे हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस एक ऐसा टॉपिक होने वाला है आज का, जिसको आपको पढ़ के मज़ा आ जाएगा, ठीक है ना? चलिए, तो आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, क्या कि पहले वो स्मॉल पार्टिकल से बने हुए, दूसरा क्या कि हर पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है ये, ठीक है ना? तो लिख लो ध्यान से, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो।
द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हमेशा मूव कर देता है, वो कभी भी रेस्ट में नहीं होता है, वो हमेशा मूव करते रहता है, ठीक है ना। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, और जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होता है वो क्या करता है, एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करता है विद द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मैटर का जो क्लासिफिकेशन है, जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे शुरू से इस वीडियो में, फाइनली वो टॉपिक आ चुका है। मैटर को 3 तरह से क्लासिफाई किया गया, पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा और गैस। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सॉलिड का। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि सॉलिड आपके आसपास है, आप लोगों को पता भी है सॉलिड क्या होता है, जैसे आइस हो गया, वुड हो गया, कोल हो गया, स्टोन हो गया, आयरन, ये सारे एग्जाम्पल क्या है, सॉलिड के एग्जाम्पल है। और इसके बारे में और हम लोग इसके आगे इसके प्रॉपर्टीज भी देखने वाले हैं, ठीक है। या फिर यहाँ पे आप देख लो, गोल्ड हो गया, ये आइस हो गया, वुड हो गया, फोन हो गया, कार हो गया, और ये कलर हो गया, ये सब क्या है, ये सब सॉलिड है, ठीक है ना। ये सब क्या है, सारे के सारे सॉलिड है। क्यों सॉलिड है, क्योंकि सॉलिड का जो होता है वो एक फिक्स शेप होता है और फिक्स वॉल्यूम होता है। इसका मतलब क्या है कि जो सॉलिड है वो अपना शेप चेंज नहीं करता है, वो फिक्स होता है, ठीक है ना। अगर फोन का साइज इस तरह से ना, तो आप फोन का साइज इस तरह से रहेगा, चाहे आप उसको कहीं भी फेंक दो, ये कर दो, वो कर दो, हाँ, बट लेकिन जब आप उस पर फोर्स लगाओगे ना, तब इसका साइज चेंज होगा, ठीक है ना। इसका मतलब है साइज कब चेंज होगा, फोर्स लगाने से। हम लोग आगे डिस्कस करेंगे ये सब चीज़ों को, ठीक है। और याद रखना, इसका वॉल्यूम भी फिक्स होता है, ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे उसका वेट नाप रहे हैं तो 5 किलो दिखा रहा, ठीक है, और कहीं और जाके नाप रहे हैं और जाके मेजर कर रहे तो वहाँ 4 किलो दिखा रहा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। क्या होता है, फिक्स होता है वॉल्यूम उसका, ठीक है ना। उसका मास फिक्स होता है, उसका वॉल्यूम फिक्स होता है, ठीक है। मतलब अगर वो यहाँ पे इतना स्पेस ले रहा है तो वो कहीं और भी जाके उतना ही स्पेस लेगा, इसका मतलब ये होता है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच, मतलब आप सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर पाओगे, ठीक है। जैसे ये हमारे पास क्या है, रिमोट है ना, इसको, ये भी सॉलिड है, हम इसको कंप्रेस कर पा रहे, नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये सॉलिड है ना, इसका जो पार्टिकल्स है, उसका जो बीच में फोर्स है वो ज़्यादा लग रहा है। ये सब चीज़ों को आगे डिस्कस करेंगे विथ एग्जाम्पल्स एंड विथ फिगर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन केस भी आता है। क्या आता है ना, कि जैसे आप लोग पता होगा स्पॉन्ज, वो भी तो एक सॉलिड है, लेकिन आप उसको प्रेस करते हो तो वो इजीली प्रेस हो जाता है। रबर बैंड, वो भी तो सॉलिड है, आप उसको स्ट्रेच करते हो वो इजीली स्ट्रेच हो जाता है। क्यों, क्योंकि सॉलिड जो है वो अपना शेप और साइज चेंज कैसे करेगा, जब हम लोग उस पर फोर्स लगाएंगे। याद रखिएगा, जब हम लोग उस पर फोर्स लगाएंगे और जैसे हम फोर्स हटा देंगे ना, वो वापस अपना शेप में आ जाएगा, ठीक है, वो वापस अपना शेप को रिगेन कर लेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जब भी हम लोग स्पॉन्ज पे फोर्स लगाते हैं तो वो कंप्रेस हो जाता है, और जब हम फोर्स हटा देते हैं तो फिर वो वापस अपने शेप में आ जाता है, मतलब वो सॉलिड ही है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि वो वापस अपना शेप में आ तो जा रहा है ना, ऐसा नहीं कि वही शेप में वो कन्वर्ट हो जाके रह जा रहा है, ठीक है ना। चलिए अब क्या होता है, तीसरा पॉइंट, सॉलिड हैव हाई डेंसिटी, दे आर हैवी। मतलब सॉलिड क्या होता है ना, उसका डेंसिटी हाई होता है और बहुत भारी होता है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो डेंसिटी होता है वो क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, है ना। डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। इसका मतलब है कि जो सॉलिड का जो मास होता है ना वो ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ज़्यादा होने की वजह से वो हैवी भी होगा, सीधा सा बात है। डेंसिटी आप लोग आगे पढ़ोगे डिटेल में, ठीक है। फिलहाल नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सॉलिड डू नॉट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली। सॉलिड को अगर हम लोग कोई भी कंटेनर में डालेंगे ना तो वो कंटेनर कभी भी फिल नहीं होगा, ठीक है। जैसे आप बोतल में मिट्टी डाल लो, वो भी तो सॉलिड है ना, अब फिर उसमें आप पानी डालोगे तो पानी भी वहाँ पे ऐड हो सकता है, पानी भी चला जाएगा, ठीक है। या फिर आप बोतल में बहुत सारे बॉल्स डाल लो सॉलिड का, उसके बाद आप सोचोगे अरे बोतल तो भर गया, लेकिन ऐसा नहीं है। आप उसमें वाटर डालो, सैंड डालो, कुछ भी चीज़ डालो, वो अंदर चला जाएगा। इसका मतलब है कि जो सॉलिड है वो अपना कंटेनर को फुल्ली फिल नहीं कर पाता है, ठीक है। और जो पांचवा पॉइंट है वो क्या है, सॉलिड डू नॉट फ्लो। सॉलिड कभी भी फ्लो नहीं होगा, ठीक है ना, वो बहेगा नहीं, ठीक है। वो अचानक से वो मूव नहीं कर जाएगा, वो तैरेगा नहीं, फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे खड़े हैं ना, हम भी तो सॉलिड है ना, ठीक है। ये बोर्ड सॉलिड है, क्या ये फ्लो कर रहा है, नहीं ना कर रहा है, तो सॉलिड कभी भी फ्लो नहीं करेगा, ये बात आप लोग याद रखना। तो ये जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है, सॉलिड का प्रॉपर्टीज है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं लिक्विड के बारे में, ठीक है। तो लिक्विड जैसा कि आपको पता है बहुत सारी चीज़ें लिक्विड है, पानी लिक्विड है, ठीक है। उसके बाद जो भी आप दवा ले रहे हो, जो भी आप सिरप ले रहे हो, वो भी तो लिक्विड है ना।
और क्या क्या लिक्विड है, फ्रूट्स जूस लिक्विड है, मिल्क लिक्विड है, ये सारे लिक्विड है, ऑयल लिक्विड है, केरोसिन, पेट्रोल, ये सब क्या लिक्विड है, ठीक है ना। तो दरअसल लिक्विड को और भी एग्जांपल यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो अब ये लिक्विड क्या होता है, जैसे हम लोगों ने सॉलिड के 5 प्रॉपर्टीज देखे थे ना, वैसे लिक्विड क्या हो जाएगा। तो लिक्विड हैव फिक्स वॉल्यूम बट दे डू नॉट हैव फिक्स शेप, मतलब लिक्विड का कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होगा, ठीक है। वॉल्यूम फिक्स होगा लेकिन उसका शेप फिक्स नहीं होगा। कैसे, चलिए आपको बताते हैं। मान लेते हैं हम 1 लीटर का बोतल लेके आए और उसमें हम पानी डाल दिए, ठीक है, और उस पानी को हम कोई और बोतल में डाल दिए, तो वो 1 लीटर ही रहेगा। ऐसा नहीं कि वो 1 लीटर से कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। 1 लीटर का अगर वाटर हम ट्रांसफर कर रहे हैं दूसरे बोतल में ना, तो वो दूसरे बोतल में भी 1 लीटर ही रहेगा, मतलब उसका जो वॉल्यूम रहेगा ना, उसका जो वॉल्यूम होगा वो फिक्स होगा, लेकिन उसका शेप फिक्स नहीं होगा। क्यों नहीं शेप फिक्स होगा, आप जिस कंटेनर में उस लिक्विड को डालोगे ना, उस लिक्विड का जो शेप होगा ना, वो उसी कंटेनर के अनुसार हो जाएगा। अगर आप बोतल में डालोगे तो लिक्विड का शेप उस बोतल की तरह हो जाएगा, अगर आप कोई ग्लास में डालोगे तो लिक्विड का शेप उस ग्लास की तरह हो जाएगा, या फिर आप कोई भी कंटेनर में लिक्विड को डालो तो वो उस कंटेनर का शेप ले लेगा, ठीक है ना। तो उसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है। दूसरा बात कि सॉलिड के ही तरह ये ज्यादा कंप्रेसिबल नहीं होता। आप लिक्विड को ना कंप्रेस होगा थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए सॉलिड के मुकाबले सॉलिड जितना कंप्रेस हो पा रहा था, लिक्विड भी समथिंग उतना ही कंप्रेस हो पाएगा, मतलब वो ज्यादा कंप्रेसिबल नहीं है, लेकिन अगर किया जाए, ठीक है, बहुत ही कम मायने में किया जाए, बहुत ही थोड़ा सा किया जाए तो वो हो सकता है, ठीक है ना, लिक्विड कंप्रेस हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर हम बात करें एक बड़े वे से, तो हाँ, लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच, ये बात आप याद रखना, लिक्विड कंप्रेस नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। चलिए तीसरा बात करते हैं, लिक्विड हैव मॉडरेट टू हाई डेंसिटीज, दे आर यूजुअली लेस डेंस देन सॉलिड। इसका मतलब क्या है, उसको छोड़ो, लैंग्वेज छोड़ो, बातों को समझो, ठीक है। कि जो लिक्विड होता है ना, उसका डेंसिटी कम होता है। किससे कम होता है, सॉलिड से कम होता है। हम लोग यहाँ पे हर एक चीज़ को, हर एक मैटर, जो सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैसेस हो, उसको हम लोग एक दूसरे से कंपेयर करके बात करेंगे, ठीक है ना। तो जो डेंसिटीज होता है लिक्विड का, वो सॉलिड से कम होता है, ठीक है ना। मतलब सॉलिड तो बहुत भारी होता है, लेकिन क्या होता है, उससे कम होता है किसका, वाटर का होता है, ठीक है ना। अब जैसे एक हम सॉलिड ले लिए, सेम दोनों का वेट है, ठीक है, आप इजीली बोतल उठा लोगे, भले 1 लीटर का हो, यहाँ 1 किलो का हो, आप इजीली उस बोतल को उठा लोगे। क्यों, क्योंकि वो हल्का लगेगा, लेकिन आपको जो सॉलिड है वो भारी लगेगा, भले दोनों का मास सेम हो। इसका मतलब क्या है कि डेंसिटीज क्या होता है, लिक्विड का कम होता है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 4th पॉइंट का, लिक्विड डू नॉट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली। लिक्विड जो है वो अपना कंटेनर को भी फिल नहीं कर पाता है। अब आप बोलोगे कैसे, हम बोतल में पानी डालते हैं, पूरा तो भर जाता है, एकदम पूरा टॉप तक भर जाता है, लेकिन अगर आप उस पानी में नमक डाल दो, चीनी डाल दो, मिट्टी डाल दो, कुछ भी डाल दो, वो चला जाएगा, वो अंदर चला जाएगा। मिट्टी उतना ना जा पाए, लेकिन चीनी और पानी अच्छी तरह से चला जाएगा। क्यों, क्योंकि वो जो वाटर है, वाटर का जो पार्टिकल्स होता है उसमें स्पेस होता है, आगे डिस्कस करेंगे विथ फिगर के साथ, बार बार मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो क्या होता है ना, जस्ट चीनी जैसे डाले ना, शुगर डाले या सॉल्ट डाले ना, वो डिजोल्व हो जाता है, और जिसके कारण से क्या होता है, फिर जाके वो लिक्विड पूरा तरह से भरता है। मतलब अगर हम सिर्फ लिक्विड का बात करें तो ये कंटेनर को कंप्लीटली फिल नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। ये बात याद रखना। आप ग्लूकोन डी पीते हो तो मस्त पूरा बोतल भर के ग्लूकोन डी डाल देते हो, फिर भी वो चला जाता है, वो इसका मतलब क्या है कि वो कंटेनर फिल नहीं करता है। तो ये फाइनली क्या था, लिक्विड की बातें थी। और एक बात क्या है कि जो लिक्विड है वो इजीली फ्लो कर जाता है ना। आप जस्ट लिक्विड को गिराओ, वो मस्त फ्लो करेगा। आप कहीं भी नीचे गिरा दो, लिक्विड मस्त फ्लो, बहते 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 चला जाएगा। समझ में आया। तो लिक्विड क्या करता है, इजीली फ्लो कर पाता है, ठीक है। तो ये सारी बातें थी लिक्विड की। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, जो कि है गैसेस। गैसेस तो आपको पता होगा, हम लोग गैसेस से घिरे हुए हैं, ठीक है। एयर में बहुत सारे गैसेस हैं, जैसे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ठीक है, स्टीम है, ये सारे बहुत सारे गैसेस है ना। और भी आप एग्जांपल यहाँ दिख रहा होगा, हीलियम हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ओजोन लेयर, सॉरी यहाँ पे ओजोन गैसेस की बात हो रही है, जो कि ओजोन लेयर ही होता है। तो यहाँ पे ये सब क्या है ना कि ये सब एग्जाम्पल्स है गैसेस के। तो गैसेस का अगर कैरेक्टरिस्टिक का बात करें ना, तो इसके पास ना ही कोई शेप होता है, ना ही इसका फिक्स वॉल्यूम होता है, ठीक है। मतलब ये गैसेस को आप कोई भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हो, इसका एक कोई फिक्स शेप नहीं होता और उसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता है, ठीक है। क्यों नहीं फिक्स होता,
क्योंकि इसके पार्टिकल्स के पीछे बहुत सारे गैप होते हैं। ठीक है, आगे डिस्कस करेंगे अच्छे से, लेकिन अभी आपको बता दें इसके पार्टिकल्स के पीछे बहुत सारे गैप्स होते हैं। तो अगर आप इसको कहीं भी ट्रांसफ़र कर रहे हो ना तो ये गैसेस उड़ जाते हैं कुछ, ये पूरी तरह से उतने फिक्स नहीं रहते हैं। ठीक है ना, मतलब आप एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डाल रहे हो ना तो वहाँ पर आपको गैसेस का मास में आपको ऊपर नीचे देखने को मिलेगा। ठीक है ना, मतलब इसका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, गैसेस को हम लोग आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं इजीली, ये आसानी से कंप्रेस हो जाता है। ठीक है, जैसे आप लोग घर में एलपीजी यूज़ कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप कुछ भी यूज़ कर रहे हो, तो आप लोग क्या करते हैं ना, गैसेस को आसानी से उस कंटेनर में, उस सिलेंडर में आप इजीली कंप्रेस करके रख सकते हो। ठीक है ना, तो ये कंप्रेस तुरंत हो जाता है। फिर बात करें, इसके डेंसिटीज बहुत ही लो होते हैं क्योंकि इसका मास ही बहुत कम होता है। अगर मास कम तो डेंसिटी कम, तो इसका मतलब ये बहुत ही हल्का होता है, बहुत हल्का, इतना हल्का होता है कि ये उड़ते रहता है, ये उड़ते रहता है। ठीक है ना, गैसेस। उसके बाद क्या, ये गैसेस फिल देयर कंटेनर कंप्लीट, ये पूरे कंटेनर को फिल कर देता है। बस यही चीज़ तो है इसमें नया चीज़, बहुत ही यूनिक चीज़, ये पूरे कंटेनर को फिल कर देता है। अगर आप कंटेनर में गैस डाल रहे हो ना तो गैस उस पूरे कंटेनर को फिल कर देगा। क्यों? क्योंकि गैस का जो पार्टिकल्स होता है ना, उसका जो साइज़ होता है, बहुत ही साइज़ का बात नहीं करेंगे, जो भी गैस के जो पार्टिकल्स होता है ना उसमें जो स्पेस होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा होता है, और वो दोनों स्पेस के बीच में फोर्स भी कम लग रहा होता है, इसलिए क्या होता है, वो पूरे कंटेनर को फिल कर देता है। ठीक है ना, आगे डिटेल में बात करेंगे हम लोग इसके बारे में। और ये भी क्या करता है, इजीली फ्लो हो जाता है, गैसेस भी इजीली क्या होता है, फ्लो हो जाता है। ठीक है ना, फ्लो कर जाता है। तो ये सारे थी गैसेस की प्रॉपर्टी। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये फाइनली जो फिजिकल प्रॉपर्टीज थी सॉलिड लिक्विड गैस का, ठीक है, वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग आगे देखेंगे कि क्यों सॉलिड लिक्विड गैस क्यों आपस में एक दूसरे से इतना डिफरेंट है, क्यों, क्या रीज़न है वो तीनों का। ठीक है, तो चलिए अब आप लोग इस तीनों फिगर को ध्यान से देखिए, मतलब एक ही फिगर है, उसमें ये तीनों आप लोग स्टेट ऑफ मैटर को ध्यान से देखिए। सॉलिड लिक्विड गैस, ये सॉलिड के कुछ है, ये लिक्विड के है, और ये गैस के। देखिए ये पार्टिकल्स है, ये सॉलिड के अंदर के पार्टिकल्स है, ये लिक्विड के अंदर के पार्टिकल्स, और ये गैस के अंदर के पार्टिकल्स है। अब हम लोग इनके बिहेवियर्स के बारे में बात करेंगे, मतलब हम लोग इसके अंदर के पार्टिकल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो पहला अगर हम आते सॉलिड पे, तो आपको पता है ये दोनों तो मैंने अभी पीछे डिस्कस कर लिया, हम लोग इस तीनों चीज़ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इसी से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो सॉलिड का अगर हम बात करें, देयर आर लिटिल स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड। सॉलिड में क्या होता है ना कि स्पेस तो होता है, ऐसा नहीं कि स्पेस नहीं होता। जैसे कि आप यहाँ पे दिख रहा होगा, आपको यहाँ पे लग रहा है यार ये तो पूरा क्लोजली पैक्ड है। हाँ है क्लोजली पैक्ड, लेकिन इसमें स्पेस है, नेग्लिजिबल स्पेस, बहुत ही छोटा सा, बहुत ही कम स्पेस है, जिसको हम लोग नेग्लिजिबल मानते हैं। ठीक है ना, लेकिन इसमें है स्पेस। ठीक है ना, थोड़े थोड़े लिटिल स्पेस होते हैं, ये बात याद रखिएगा। और लिक्विड में सॉलिड से स्पेस थोड़ा ज़्यादा होता है, और गैस में लिक्विड से स्पेस थोड़ा ज़्यादा होता है, जैसे आपको ये फिगर में दिख रहा होगा। ठीक है ना, दिस पार्टिकल्स हैव अ ग्रेटर स्पेस बिटवीन देम। क्या होता है, इसमें स्पेस होता है, और क्या होता है, दिस स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज द ग्रेटेस्ट, मतलब बहुत ही ज़्यादा होता है स्पेस। ठीक है ना, क्या होता है, बहुत ही स्पेस ज़्यादा होता है। इसमें क्या होता है, स्पेस कम होता है, इससे ज़्यादा इसमें होता है, और इसमें बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये क्या है, किसका स्पेस के बारे में बात हो रहा है, तो यहाँ पे पार्टिकल्स के स्पेस के बारे में बात करें। ठीक है ना, जितने भी सॉलिड के पार्टिकल्स, लिक्विड के पार्टिकल्स और गैस के पार्टिकल्स है ना, यहाँ पे पार्टिकल्स के बारे में बात हो रहा है। ठीक है ना, अब क्या है, These particles attract each other very strongly। ये देखिए, ये आपस में एक दूसरे को कितने कस के पकड़ के रखे हैं। ठीक है ना, ये बंधन हम नहीं तोड़ेंगे। ठीक है, तो बहुत ही आपस में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है ना, इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू क्या है, ये आपस में एक दूसरे को बाइंड करके रखा हुआ है, कंबाइन करके रखा हुआ है। ठीक है ना, लेकिन अगर वही हम लिक्विड में बात करें तो इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाता है, जो इंटरमॉलिकुलर फोर्स है, वो क्या होता है, कम लगता है। इसलिए कम होने की वजह से थोड़े स्पेस पार्टिकल्स के इसमें ज़्यादा होते हैं सॉलिड के कंपैरिजन में। ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा। तो क्या होता है, ऐसा नहीं कि फोर्स नहीं लग रहा, फोर्स लग रहा है, लेकिन सॉलिड में ज़्यादा फोर्स लग रहा है, लिक्विड में सॉलिड से कम लग रहा है, और गैस में लिक्विड से कम लग रहा है। ठीक है ना, मतलब गैस के जो पार्टिकल्स हैं, इनके दोनों पार्टिकल्स या फिर हर पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है ना, स्पेस होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। और बहुत ही ज़्यादा होने के कारण ये भी है क्योंकि ये सारे पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स है, जो इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो क्या है, वो कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि नहीं है बहुत कम है। ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं क्या, इसके सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड कैन नॉट मूव फ्रीली।
जो पार्टिकल्स होता है सॉलिड का वो फ्रीली मूव नहीं कर पाता है। ऐसा नहीं कि वो मूव नहीं कर पाता है, ठीक है ना, वो फ्रीली मूव नहीं कर पाता, मतलब वो अपनी जगह पे क्या करता है, वाइब्रेट करते रहता है, ठीक है ना। यहाँ देखिए सॉलिड का वो क्या करता है, वो फ्रीली मूव नहीं कर पाता है क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लग रहा होता है और पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से ये फ्रीली मूव नहीं कर पाता है गैसेस की तरह और ये लिक्विड की तरह, ठीक है ना। ये बस अपने ही पोजीशन पे क्या करता है, सिर्फ वाइब्रेट करता है, ठीक है। वही अगर हम बात करें लिक्विड के बारे में तो ये आसानी से फ्रीली मूव कर पाते हैं। देखिए यहाँ पे लिक्विड ये क्या है, ये आसानी से फ्रीली मूव कर पा रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के अनुसार लिक्विड में कम लगता है, ठीक है ना, इसलिए क्या करते हैं, फ्रीली मूव कर पा रहे हैं। लेकिन अगर हम गैस का बारे में बात करें तो ये क्या करते हैं, ये रैंडमली कॉन्टिन्यूसली ये हमेशा मोशन में रहते हैं। जैसे आपको गैसेस में दिख रहा होगा, ये बहुत ही स्पेस है इनके बीच में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम है, इसलिए ये क्या कर रहे हैं, ये फ्रीली मूव कर रहे हैं, ठीक है। इनका जहां मन जा रहे हैं ये आसानी से फ्रीली मूव कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो सॉलिड, लिक्विड और गैस है हम लोग उसको अच्छी तरह से डिफ्रेंशिएट कर चुके हैं, ठीक है ना। समझ में आप सभी को? नहीं समझा तो वापस से हम एक समरी वाइज बता देते हैं। सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं ना उनमें स्पेस बहुत ही कम होता है, जिसके वजह से वो अपने ही पोजीशन पे वाइब्रेट कर पाते हैं, ठीक है ना। वो सिर्फ अपने ही प्लेस पे ही वाइब्रेट करते हैं क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी उसमें बहुत ही ज़्यादा होता है। अगर हम लिक्विड का बात करें तो लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं उसके बीच में सॉलिड के अनुसार थोड़ा स्पेस ज़्यादा होता है और स्पेस ज़्यादा होने की वजह से उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम लगता है, इसलिए वो भी फ्रीली मूव कर पाता है। वो फ्रीली मूव कर पाता है। कौन मूव कर पाता है? लिक्विड। अगर हम गैस का बारे में बात करें तो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं ना उनके स्पेस बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम लग रहा होता है। इसलिए क्या होता है कि वो आसानी से और फ्रीली, रैंडमली, कॉन्स्टेंटली वो मूव करते रहते हैं, कॉन्टिन्यूसली वो मूव करते रहते हैं, ठीक है ना। तो ये फाइनली हम लोग का आज सॉलिड, लिक्विड, गैस ये खत्म होता है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या देखेंगे कि कन्वर्जन देखेंगे, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड, बहुत सारे कन्वर्जन के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आई होप आप लोग को ये लेक्चर अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले और सबसे बड़ा बात शेयर ज़रूर कर दे। और ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। और हमारे जो ऑफलाइन क्लासेस है वो भी स्टार्ट हो चुके हैं, तो उनका भी लिंक, जो रजिस्ट्रेशन लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वहाँ से रजिस्टर करो और हमारे साथ ज्वाइन हो, ठीक है। तो फिर बच्चों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे सेफ।